दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो वारदात पूना, महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। पूना के कांतरज गांव की सड़क पर चल रहे उस बूढ़े को जिसने भी देखा, डर के मारे उसका शरीर सिहर उठा। इसकी वजह ये थी कि उसके एक हाथ में खून में डूबी कुल्हाड़ी, तो दूसरे हाथ में एक महिला का सिर था। वो तेजी से थाना भारतीय विद्यापीठ की ओर चला जा रहा था। बूढ़े को उस हाल में जाते देख कुछ लोग मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी। वो थाना भारतीय विद्यापीठ के पास स्थित चौराहे पर पहुंचा, तो चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया, लेकिन उनकी हिम्मत उस बूढ़े के करीब जाने की नहीं हुई। इसकी वजह ये थी, उस समय वो बूढ़ा जिस हालत में था, उससे उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाना मुश्किल था। ट्रैफिक पुलिस उसे समझा बुझाकर खून से सनी कुल्हाड़ी अपने कब्जे में लेने के बारे में सोच रही थी कि तभी थाना भारतीय विद्यापीठ के असिस्टेंट इंस्पेक्टर संजय चौहान वहां पहुंच गए। संजय चौहान ने उसके करीब जाकर विनम्रता से उसे समझाते हुए कुल्हाड़ी और सिर को जमीन पर रखने को कहा, तो उसने कुल्हाड़ी तो जमीन पर रख दी, लेकिन सिर नहीं रखा। वो सिर को ले जाकर तालाब में फेंकना चाहता था। काफी कोशिश के बाद भी जब बूढ़ा नहीं माना, तो पुलिस ने कुल्हाड़ी कब्जे में लेकर उसे दबोच लिया और थाने ले आई। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम रामचंद्र उर्फ रामू चौहान बताया। उसने जो सिर ले रखा था, वो उसकी पत्नी सोनाबाई का था। पत्नी की हत्या करके वो उसके सिर को तालाब में फेंकने जा रहा था। थाना भारतीय विद्यापीठ के थाना प्रभारी सीनियर इंस्पेक्टर चौहान को भी सूचना दे दी गई थी। वो तुरंत थाने आ गए और रामचंद्र से सरसरी तौर पर पूछताछ कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद वो पत्नी की सिर काटकर हत्या करने वाले रामचंद्र को साथ लेकर उसके घर जा पहुंचे। रामचंद्र कांतरज गांव में सुख सागर एशियन सोसाइटी के सामने ओसवाल बिल्डर के एक खाली पड़े प्लॉट के कोने में बने छोटे से मकान में रहता था। पुलिस के पहुंचने तक वहां काफी लोग जमा हो गए थे। पुलिस उन्हें हटाकर मकान के पास पहुंची, तो 3 कमरों के उस मकान का मुख्य दरवाजा खुला था। मकान के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। आगे वाले कमरे में सोनाबाई का सिर कटा शव पड़ा था। उसके आसपास खून ही खून फैला हुआ था। वहाँ का दृश्य बड़ा डरावना लग रहा था। उसके सामने जो कमरा था, उसकी कुंडी बाहर से बंद थी। पुलिस ने उसे खोला, तो पता चला कि रामचंद्र ने बहू और उसके बच्चों को हत्या से पहले उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। चौहान अभियुक्त रामचंद्र की बहू से घटना के बारे में पूछताछ कर ही रहे थे कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुधाकर पडारे और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आत्माचरण शिंदे भी वहां आ गए। इनके साथ प्रेस फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट ब्यूरो की टीम भी थी। इन लोगों का काम निपट गया, तो पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पूना ससूनडाक अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद थाने लौटकर रामचंद्र से विस्तार से की गई पूछताछ में सोनाबाई की हत्या की जो कहानी सामने आई, वो कुछ इस प्रकार से थी। 63 साल का रामचंद्र मूल रूप से कर्नाटक के जिला गुलबर्गा का रहने वाला था। उसके पिता शिव चौहान गांव के सीधे साधे गरीब किसान थे। गरीबी की वजह से रामचंद्र पढ़ नहीं पाया। बचपन से लेकर जवान होने तक उसने पिता के साथ काम किया था। लगभग 40 साल पहले उसकी शादी हुई, तो पत्नी सोनाबाई को लेकर वो रोजी रोटी की तलाश में पूना आ गया। पूना शहर में कुछ दिनों तक वो इधर उधर छोटा मोटा काम करता रहा, लेकिन जब उसे ओसवाल बिल्डर के यहाँ वॉचमैन। अगर अच्छी होगी स्कूली पढ़ाई, तो आपका करियर छुएगा बड़ी ऊंचाई। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 to 12 में वॉचमैन की नौकरी मिल गई, तो उसके जीवन में ठहराव आ गया। बिल्डर की ओर से रहने के लिए उसे एक छोटा सा मकान भी मिल गया था। उसी मकान में वो पत्नी के साथ रहने लगा। वहीं उसके 4 बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और जैसे जैसे वे शादी लायक हुए, वो उनकी शादियां करता गया। अब तक उसकी दोनों बेटियों और एक बेटे की शादी हो चुकी है। बड़ी बेटी गुलबर्गा में ब्याही है, तो छोटी मुंबई में। बड़े बेटे राजेश की भी शादी हो चुकी है। उसके 2 बच्चे भी हैं। राजेश पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ पिता के साथ ही रहता था। उससे छोटे उमेश की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों भाइयों की बढ़िया नौकरी थी। समय पंख लगाकर अपनी गति से बीत रहा था। रामचंद्र और सोनाबाई उम्र के ढलान पर पहुंच चुके थे। सोनाबाई वैसे तो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी और दामाद से उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था। ना जाने क्यों वो छोटे दामाद को बहुत ज्यादा ही मानती थी। वो जब भी उसके यहाँ आता, वो उसकी सेवा में लग जाती।
उसका ध्यान सब बच्चों से ज्यादा रखती थी, उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती, उससे खूब बातें भी करती थी। जबकि रामचंद्र को ये सब जरा भी पसंद नहीं था। उसने इसके लिए सोनाबाई को ना जाने कितनी बार समझाया और मना किया, लेकिन बेटी और दामाद की ममता में वो कुछ इस तरह कोई थी कि मानी ही नहीं। वो बेटी और दामाद से फोन पर भी लंबी लंबी बातें करती थी। कई बार समझाने और मना करने पर भी जब सोनाबाई नहीं मानी तो रामचंद्र के मन में दामाद और पत्नी को लेकर शक होने लगा। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आने लगे। उसका भरोसा पत्नी पर से उठने लगा था। दिमाग में संदेह का जहर भरा तो उसे पत्नी से नफरत होने लगी। उसे लगता था कि उसकी पत्नी सोनाबाई और दामाद के बीच गलत संबंध है, जबकि सोनाबाई और उसके दामाद के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों का चरित्र एकदम साफ था, लेकिन अगर किसी को संदेह हो जाए तो उसका इलाज ही क्या है। इसी संदेह की वजह से सोनाबाई और रामचंद्र में पति पत्नी जैसा मधुर संबंध नहीं रह गया था। लड़ाई होती तो वो उसे पीटते हुए उसका गला पकड़कर कहता, तू सच सच बता, तेरा दामाद के साथ क्या चल रहा है? तुझे बेटे की उम्र के दामाद से संबंध बनाते शर्म नहीं आई? पति के इस झूठे आरोप से सोनाबाई का खून खौल उठता। जवाब में वो कहती, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कोई असर नहीं पड़ा। उसके दिमाग में संदेह का जो कीड़ा पैदा हो गया था, अब वो शांति से बैठ नहीं रहा था। आखिर एक दिन वो भी आ गया जब उसके संदेह के उस कीड़े ने जहरीला नाग बनकर सोनाबाई को इस तरह डसा कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस नश्वर संसार से विदा हो गई। लेकिन रामचंद्र चुप नहीं हुआ। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोनाबाई ने एक बार फिर कहा कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। इतना कहकर झगड़ा खत्म करने की गरज से वो बाहर जाकर बर्तन साफ करने लगी। तभी रामचंद्र ने कहा, आज मैं इस झगड़े की जड़ को खत्म कर ही देता हूँ। ये कहकर रामचंद्र घर के अंदर गया और कोने में रखी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गया। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही सुनीता ने जब रामचंद्र के हाथों में कुल्हाड़ी देखी तो वो बुरी तरह डर गई। किसी अनहोनी की आशंका से इसके बाद वो सीधे पत्नी के पास पहुंचा। सोनाबाई बर्तन साफ कर रही थी। रामचंद्र ने उसके पास आकर कहा, जब देखो तब तुम मुझे पागल ही कहती रहती हो और कहती हो कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। आज मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ कि मेरा दिमाग कितना खराब है। सोनाबाई कुछ कह पाती उसके पहले ही रामचंद्र ने कुल्हाड़ी से सोनाबाई के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। सोनाबाई जोर से चीखी और सिर पकड़कर जमीन पर लेट गई। इसके बाद रामचंद्र उसे घसीटकर कमरे में ले गया और मानवता की सारी हदें पार करके बेरहे आगे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस मिल गई तो उसने उसे रोक लिया। तब तक सूचना पाकर थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। पूरी कहानी सामने आ गई तो चौहान ने रामचंद्र के खिलाफ अपराध संख्या 350/2015 पर धारा 302, 201, 342 के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच असिस्टेंट इंस्पेक्टर एस सिंधे को सौंप दी। एस सिंधे ने रामचंद्र की दिमागी जांच मनोचिकित्सक से कराई कि उसका कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है। डॉक्टर ने उसे स्वस्थ बताया तो उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री टी.एन. चौहान की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में पूना की यरवदा जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो धन्यवाद।